हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे डी.के. गोयल के बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। Following is the trial balance of दामोदर प्रसाद as at 31st March 2016। तो यहाँ पर जो है दामोदर प्रसाद का जो बिज़नेस है उसका यहाँ पर ट्रायल बैलेंस आपका गिवन है। ट्रायल बैलेंस की मदद से क्या प्रिपेयर करने को कहता है? प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। और उसी डेट को यानी 31st March 2016 को आपका बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने को कहता है। द क्लोजिंग या फिर बोलता है स्टॉक ऑन 31st March 2016 यानी क्लोजिंग स्टॉक वाज 22,000 रुपीज़। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है। ये दो जगह आपका जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करने कहता है। फॉर्मेट हमने यहाँ पर आपको बना दिया है पहले से ही। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2016। यहाँ हो जाएगा आपका अमाउंट, क्रेडिट साइड ये है आपका, पर्टिकुलर्स अमाउंट और ये है आपका पर्टिकुलर्स और ये आपका डेबिट साइड। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसका नेचर आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी एक्सपेंस या लॉस है वो डेबिट साइड जाएगा। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो भी इनकम और गेन है वो आपका क्रेडिट साइड में जाएगा। यहाँ पर हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट एज एट 31st March 2016। यहाँ हो जाएगा आपका अमाउंट, ये हो जाएगा आपका एसेट साइड अमाउंट और ये है आपका लायबिलिटीज साइड। बैलेंस शीट में आपका डेबिट क्रेडिट नहीं होता है क्योंकि बैलेंस शीट आपका कोई अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है आपका। तो ये आपका फॉर्मेट है। इसके बाद हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या गिवन है? सबसे पहले आपको अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर स्टॉक ऑन 1/4/2015 ये आपका क्या है? ओपनिंग स्टॉक है। और सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपीज़। जो फॉर्मेट है हम उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओपनिंग स्टॉक आपका 10,000 है। परचेज जो है आपका वो 58,000 रुपीज़ यहाँ पे गिवन है। परचेज लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो है वो पिछले साल का बचा हुआ बैलेंस आपका इस साल ओपनिंग स्टॉक हो गया। इतने से काम नहीं चलेगा, आपको और भी परचेज करना होगा प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर हम करेंगे परचेज और परचेज जो है वो गिवन है आपका 58,000 रुपीज़। परचेज जो है आपका ये गिवन है 58,000 रुपीज़। इनर कॉलम में लिखेंगे। देखेंगे कि हम आपका सबसे पहले आप ये देख लेना कि क्या कोई परचेज रिटर्न दिया है या नहीं दिया है। अगर परचेज रिटर्न दिया होगा तो परचेज को पहले आप इनर कॉलम में लिखिएगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखिएगा ट्रायल बैलेंस में कि रिटर्न आउटवर्ड्स दिया है। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब ये परचेज रिटर्न ही होता है। तो परचेज में से आप माइनस कर दीजिएगा परचेज रिटर्न। हम रिटर्न आउटवर्ड नहीं लिख रहे हैं, परचेज रिटर्न लिख रहे हैं। आप लोग पूरा जो रिटर्न आउटवर्ड है या परचेज रिटर्न है पूरा लिखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो रिटर्न आउटवर्ड्स या परचेज रिटर्न है वो है 2,600 रुपीज़। तो 58,000 रुपीज़ का यहाँ पर आपका परचेज है और 2,600 रुपीज़ आपका परचेज रिटर्न है। तो नेट परचेज जो है वो 55,400 रुपीज़ का 55,400 रुपीज़ का यहाँ पर आपका नेट परचेज होगा। क्लियर है बात? अब आगे देखते हैं क्या दिया है। परचेज का हो गया। यहाँ पर वेजेस दिया है। वेजेस आपका ट्रेडिंग साइड में आएगा। ट्रेडिंग के डेबिट में वेजेस जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में
या गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होता है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और वेजेस जो है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये आएगा आपका ट्रेडिंग के डेबिट में। अमाउंट है 4700 रुपीज़। इसके बाद क्या है, रिटर्न इनवर्ट है। रिटर्न इनवर्ट का मतलब आपका यहाँ होता है सेल्स रिटर्न। तो सबसे पहले हम सेल्स का यहाँ पर जो ट्रीटमेंट करना है वो कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं बाई सेल्स। सेल्स जो आपका गिवन है यहाँ पर 98,650 रुपीज़, 98,650 रुपीज़ ये सेल है आपका। और क्रेडिट साइड में सेल्स होता है और डेबिट साइड में क्या होगा, सेल्स रिटर्न होगा। रिटर्न इनवर्ड लिखा है, इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न ही होता है। और सेल्स रिटर्न कितना गिवन है आपका 3,520 रुपीज़, ये आपका है 03159, 95,130 रुपीज़ का यहाँ पर आपका नेट सेल आ गया। नेट सेल कितना है 95,130 रुपीज़, ये नेट सेल है। आगे बढ़ते हैं डेबिट साइड में, देखते हैं क्या है। और कैरेज ऑन परचेज है। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज का मतलब भाड़ा, परचेज। तो जो आपका रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किया गया है उसका कैरेज भाड़ा दिया गया है, और अगर भाड़ा नहीं दिया जाएगा तो सामान जो है फैक्ट्री तक आएगा नहीं, और सामान अगर फैक्ट्री तक आएगा नहीं तो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। इसीलिए कैरेज ऑन परचेज जो है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा कैरेज ऑन परचेज। यहाँ लिख देंगे कैरेज ऑन परचेज। ये है आपका 2,360 रुपीज़, लिख दिया मैंने 2,360 रुपीज़, ये आपका कैरेज है, कैरेज इनवर्ट है आपका। इसके बाद है कैरेज ऑन सेल, यानी जो आपका शोरूम है वहाँ से कस्टमर के घर तक जो आपका सामान डिलीवर्ड होता है, पहुँचाना है, उसका भाड़ा यहाँ पर लिया है 710 रुपये। तो ये आपके गुड्स से मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। फिलहाल ट्रेडिंग अकाउंट में ये नहीं आएगा। तो ये हो गया कैरेज। इसके बाद आपका क्या रह गया, आगे देखिएगा तो फिर ऑफिस सैलरी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, रेंट है, कैश है, बैंक है, बाकी सारा कुछ अगर आप देख लीजिएगा तो बाकी आपका कोई भी ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है। एक चीज़ आपका ट्रेडिंग में जा रहा है यहाँ पर, क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आपका ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है 31 मार्च 2016, 22,000 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक है। ट्रायल बैलेंस के बाहर है, इसका मतलब ये परचेज से अभी तक एडजस्ट नहीं किया गया है, इसीलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये है आपका 22,000 रुपीज़ ये। तो फिलहाल आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन के तैयार है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक 22,000 रुपीज़। चलिए अब क्या है, हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम टोटल करेंगे इसको कि कितना है आपका। तो क्रेडिट साइड करिएगा तो आएगा आपका 1,17,130 रुपीज़, 1,17,130 रुपीज़। तो 7 ठीक है। अब यहाँ पर हमारा निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा। तो 1,17,130 रुपीज़ में से जितना भी आपका डेबिट साइड में दिख रहा है ट्रेडिंग का 10,000, 55,400, 4,700 एंड 2,360 रुपीज़, इसको हम लेस करेंगे तो आपका 44,670 रुपीज़, 44,670 रुपीज़ ये आपका निकल के आया ग्रॉस प्रॉफिट, कुल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट, इसे हम लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट CD।
इसको हम यहाँ पर बंद करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट मेरा यहाँ पे कंप्लीट है। 1,17,130 रुपीज़ ये हो गया आपका। अब आते हैं इसके नीचे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस था वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, और जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस के आपका डेबिट साइड में जाएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये सारा आपका आता है ट्रेडिंग के डेबिट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इसमें आपका अगर मान लीजिए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, तो ये भी आपका पीएल के डेबिट में आएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और फिर नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, क्या क्या गिवन है वो हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले डेबिट साइड में आ जाइए। स्टॉक का हो गया, परचेज पेजेस हो गया, रिटर्न इन्वर्ट हो गया, कैरेज ऑन परचेज सबसे पहला ट्रेडिंग के डेबिट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। कैरेज ऑन सेल, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू कैरेज ऑन सेल्स। कैरेज ऑन सेल्स जो है वो है 710 रुपीज़। कैरेज ऑन सेल का मतलब हो गया आपका कि शोरूम से कस्टमर के घर तक जो सामान पहुंचाया जाता है, सेल करने में जो कैरेज दिया गया है, भाड़ा दिया गया है, वो कैरेज ऑन सेल्स कहलाता है। और ये गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो पीएल के डेबिट में आएगा। तो 710 रुपीज़ यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो पीएल के डेबिट में आ गया। इसके बाद है ऑफिस सैलरीज़। तो जितना सैलरीज़ है यहाँ पे, ऑफिस का जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको सैलरी देना है, ऑफिस सैलरीज़। सैलरीज भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आपका जो ऑफिस में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको सैलरी देना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और ये है आपका 4,800 रुपीज़ पीएल के डेबिट में आएगा। फिर रेंट एंड टैक्सेस, रेंट पे कर रहे हैं आप, जो आपका बिजनेस है वो रेंट पे होगा, और रेंट पे कर रहे हैं आप 2,400। ये गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आपका ऑफिस से रिलेटेड है, तो ये आपका आ जाएगा पीएल के डेबिट में। रेंट एंड टैक्सेस ये है आपका, सामने सामने आप मिला करके लिख लेना, अमाउंट ऊपर नीचे हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस में बिल्कुल सीधा सीधा आपका दिया है, अमाउंट सामने सामने आप मिला करके ही लिखना। तो रेंट एंड टैक्सेस हो गया 2,400 रुपीज़ यहाँ पर। इसके बाद कैश गिवन है आपका, कैश है आपका 1,100, जो कि आपका एसेट है, करंट एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम कैश 1,100 रुपीज़ कैश आ जाएगा। कैश क्या है, करंट एसेट भी है, लिक्विड एसेट भी है। तो एसेट के बारे में मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है कि एसेट को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक आपका फिक्स्ड एसेट या उसको लॉन्ग टर्म एसेट बोलते हैं, और दूसरा है आपका करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है आपका टैंजिबल फिक्स्ड एसेट और एक है आपका इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो टैंजिबल फिक्स एसेट में आपका हो गया बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, ये सब कुछ आपका टैंजिबल फिक्स एसेट में आता है। इनटैंजिबल फिक्स एसेट में आपका गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब कुछ आपका इनटैंजिबल फिक्स एसेट में आता है। दूसरा आपका मैंने आपको बताया था करंट एसेट। करंट एसेट जो है आपका, उसमें आएगा आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये सारा कुछ, प्रीपेड एक्सपेंस, सब कुछ आपका आता है करंट एसेट में। करंट एसेट में जो इमीडिएट आपका कैश में कन्वर्ट हो जाए या ऑलरेडी कैश में है उसे हम लिक्विड एसेट बोलते हैं। जैसे कैश एट आपका बैंक हो गया, कैश इन हैंड हो गया आपका, है ना, डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल, ये सब कुछ आपका लिक्विड एसेट की कैटेगरी में आता है। दो चीज़ आपका जो है करंट एसेट है पर लिक्विड एसेट नहीं है, वो है आपका स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, सारी बातें मैंने आपको रिवाइज करवा दी। तो यहाँ पर आपका जो है कैश वो है आपका 1,100 रुपीज़। इसको आप चाहे तो करंट एसेट के हेड में लिख सकते हैं। फिलहाल हम आपको यहाँ पर करंट एसेट या फिक्स एसेट का हेड अलग से बना करके नहीं दिखा रहे हैं। तो करंट एसेट हो गया आपका कैश 1,100, क्लोजिंग स्टॉक भी करंट एसेट के ही हेड में आपका आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कैश के बाद है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस भी आपका करंट एसेट की कैटेगरी में आएगा।
और अगर पूछे कि करंट एसेट में भी कौन सा, तो लिक्विड एसेट की कैटेगरी में भी आपका आएगा। बैंक बैलेंस, ये है आपका 7,820 रुपीज़, 7,820 रुपीज़। इसके बाद बैड डेट्स है, यानी आपने उधार में सामान बेचा था तो सामने वाला बन गया डेटर, डेटर ने पैसा नहीं दिया, वो पैसा आपका डूब गया तो बैड डेट आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, और लॉस हो गया तो ये आपका पीएल के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी हम हर वो चीज़ को डेबिट करेंगे जो या तो एक्सपेंस है या तो लॉस है। तो यहाँ पर जो है आपका बैड डेट्स डेबिट साइड में लिखेंगे, बैड डेट्स, यानी वो डेट्स जो कर्ज के तौर पे, वो डेट्स जो कर्ज के तौर पे दिया गया था वो बैड हो गया, मतलब ख़राब हो गया, वो रिकवर नहीं हुआ, नहीं आ पाया दिया गया कर्ज, तो वो बैड हो गया, यानी वो बिजनेस के लिए लॉस हो गया। ये है आपका 600 रुपीज़ पीएल के डेबिट में जाएगा। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड है, ये भी आपका पीएल के डेबिट में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड, ये है आपका 640 रुपीज़, 640 रुपीज़ डिस्काउंट अलाउड हम लिखेंगे। अमाउंट आप मिलाते चलना, ऐसा नहीं कि फिर अमाउंट ऊपर नीचे हो जाए, फिर पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तो अमाउंट हमेशा लाइन बाय लाइन मिलाते हुए चलेंगे। डिस्काउंट अलाउड हो गया आपका। फिर है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो आपका क्या है, एसेट है। देखिए सब कुछ आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस जो आपका रहता है उसमें आपका रहेगा या तो एक्सपेंस रहेगा, या तो लॉस रहेगा, या तो एसेट रहेगा। क्रेडिट साइड में या तो इनकम गेन और फिर लायबिलिटी रहता है, तो इसमें से आपको छांटना है कि कौन चीज़ कहाँ पर जाएगा। यहाँ पर आपका लैंड एंड बिल्डिंग है 20,000 रुपीज़ का। ये कौन सा लैंड एंड बिल्डिंग है मुझे भी बताएं, मैं भी खरीद लूँगा इसको, क्योंकि 20,000 रुपीज़ लैंड एंड बिल्डिंग का यहाँ पर कीमत है। तो लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट होता है, फिक्स एसेट की कैटेगरी में आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, 20,000 रुपीज़। इसके बाद आपका है स्कूटर, स्कूटर भी आपका एसेट की कैटेगरी में आएगा, यहाँ लिखते हैं हम स्कूटर। जितना भी मोटर व्हीकल है, स्कूटर है, ये सारा एसेट है, एसेट की कैटेगरी में आएगा 6,600 रुपीज़। फिलहाल इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपको इसमें पोस्ट करना है कि कहाँ पर क्या कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, बस ये आपको ध्यान में रखना है। जब एडजस्टमेंट आएगा तो उसमें एडजस्टमेंट का काम हम सारा करेंगे। तो स्कूटर चला गया आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब नीचे में देखिएगा तो यहाँ पर है स्कूटर रिपेयर। अब इस स्कूटर जो आपने एसेट्स के साइड में लिखा है, जो परचेस किया है, यहाँ पर स्कूटर है, इसके रिपेयर में जो खर्चा हुआ ये आपका 850 रुपीज़ हो गया, और ये आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस होने की वजह से पीएल के डेबिट में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये पीएल के डेबिट में आएगा। स्कूटर रिपेयर, स्कूटर एसेट है, स्कूटर जो आपने रिपेयर करवाया वो एक्सपेंस है, इसलिए पीएल के डेबिट में आएगा स्कूटर रिपेयर्स। ये है आपका 850 रुपीज़, यहाँ आ गया। इसके बाद है BR बिल्स रिसीवेबल, ये भी आपका करंट एसेट की कैटेगरी में आएगा, हाँ लिखते हैं हम BR बिल्स रिसीवेबल, करंट एसेट है 3,500, यहाँ पर हमने लिख दिया। इसके बाद है कमीशन। अब कमीशन डायरेक्टली लिखा हुआ है यहाँ पर, ना ही लिखा है डेबिट ना ही लिखा है क्रेडिट, तो आपको देखना है कि कमीशन जो है वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस है तो एक्सपेंस है, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट होगा तो वो एक्सपेंस होगा, यानी कमीशन पेड होगा। अगर क्रेडिट साइड में कमीशन दिया है तो मतलब नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम, वो कमीशन रिसीव्ड होगा, इनकम होगा, और इनकम होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर डेबिट में है तो एक्सपेंस होगा तो वो डेबिट साइड में पीएल के जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कमीशन पेड होगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो कमीशन पेड यहाँ पे आप लिख दीजिए डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पर 1,800 रुपीज़। ठीक है, 1,800 रुपीज़ यहाँ पे कमीशन है। इसके बाद है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री का मतलब हो गया आपका कि एक से ज़्यादा डेटर है यहाँ पे, और 25,400 25,400 रुपीज़ का सन्ड्री डेटर है, यानी डेटर जो है वो बिज़नेस को नियर फ्यूचर में पैसा देंगे, तो इसीलिए डेटर जो है वो करंट एसेट की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स।
करंट एसेट की कैटेगरी में ये आएगा, इसलिए हम इसको एसेट साइड में लिखते हैं 25,400 रुपया सन्ड्री डेटर्स। ठीक, सन्ड्री का मतलब हो गया कि उस 25,400 में ज़रूरी नहीं है कि एक ही डेटर हो सकता है कि 5,000 का एक डेटर हो, 400 रुपये का एक डेटर हो, और कोई 10,000 का डेटर हो, कोई और एक 10,000 का डेटर हो। तो इस तरीके से अलग अलग डेटर उसमें हो सकते हैं। तो कलेक्टिवली यहाँ पर हम उसको सन्ड्री डेटर लिखते हैं। इसका मतलब हो गया आपका कि ये जो है करंट एसेट की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। लोन कहीं से भी लीजिए, आपका वो लायबिलिटी होता है और उस पर जो इंटरेस्ट देना है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट जो दे रहे हैं, लोन हमने जो लिया है, हमने मतलब बिजनेस ने जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट चुकाना एक्सपेंस है, इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन यहाँ पर एक्स लोन, ये जो है ये एक्सपेंस है, इंटरेस्ट देना एक्सपेंस है। ये है आपका 1,500 रुपीज़, ये एक्सपेंस है। लेकिन याद रखिएगा लोन जो है वो आपका लायबिलिटी है, तो लोन का जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसीलिए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में आपका ये डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। इसके बाद आइएगा ड्राइंग से आपका यहाँ पे वहाँ पे थोड़ा सा टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ड्राइंग्स जो है वो आपका ऑनर का पर्सनल एक्सपेंस है। अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए उन्होंने कैश को विड्रॉ किया है बिजनेस से, तो ड्राइंग्स जो है वो पर्सनल एक्सपेंस हो गया, जिसकी वजह से वो कैपिटल से माइनस होगा। इसके बाद आते हैं हम क्रेडिट साइड में। लिखा है डिस्काउंट रिसिप्ट, इनकम है, क्रेडिट साइड में आएगा डिस्काउंट रिसिप्ट। अमाउंट है आपका, अच्छा है, पहले ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र नहीं किया अभी तक मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट CD से BD, कैरिड डाउन ब्राउट डाउन। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 44,670 रुपीज़। अब लिखते हैं यहाँ पे डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट रिसिप्ट जो है वो है आपका 750 रुपीज़, 750 रुपये का। फिर रिटर्न आउटवर्ड जो है हमने इसको क्लियर कर दिया है। रिटर्न आउटवर्ड जो है परचेज रिटर्न है, जो कि हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। सेल्स आपका मैंने सेल्स साइड में ट्रेडिंग के साइड में लिख दिया है। बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल आपका लायबिलिटी होता है, तो बिल्स पेबल जैसे बिल्स रिसीवेबल एसेट है वैसे बिल्स पेबल लायबिलिटी है। ये करंट एसेट है और ये करंट लायबिलिटीज़ है। तो ये आपका अमाउंट जो है वो 3,000 रुपीज़ हम लायबिलिटीज़ में लिखेंगे। अगर हेड बना के लिखना है तो करंट लायबिलिटीज़ के अंदर लिखिएगा आप। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स है। सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे हम लिख लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये है आपका 5,600 रुपीज़। क्रेडिटर्स फॉर रेंट है, मतलब रेंट आपको देना है क्रेडिटर को, सामने वाले को, तो ये भी आपका लायबिलिटी साइड में आएगा। क्रेडिटर्स फॉर रेंट, ये आपका है 500 रुपीज़, ये भी पैसा आपको देना है, लायबिलिटी है क्रेडिटर्स को। फिर आपका लोन फ्रॉम कैपिटल है, कैपिटल को भी रहने देते हैं। लोन फ्रॉम एक्स, तो एक्स से आपने 10,000 रुपये का लोन लिया था, ये तो लायबिलिटी है, इस पर दिया गया इंटरेस्ट जो अभी मैंने दिया ये एक्सपेंसेस से ले डेबिट साइड में आया। लोन चाहे एक्स से ले, वाई से ले, जेड से ले, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले, बैंक से ले, वो आपका लायबिलिटी होता है। इसीलिए यहाँ पर लोन फ्रॉम एक्स, लोन फ्रॉम एक्स जो है ये लायबिलिटी साइड में आएगा 10,000 रुपीज़। इसके बाद नीचे में देखिए कमीशन है, और डेबिट साइड में भी कमीशन दिख रहा है, क्रेडिट साइड में दिख रहा है। तो डेबिट साइड वाला एक्सपेंस है, कमीशन पेड है, और क्रेडिट साइड वाला क्रेडिट ऑल इनकम, नॉमिनल अकाउंट के रूल से वो इनकम है, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड। ये है आपका 1,200 रुपीज़। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं। कैपिटल जो है चूँकि इंटरनल लायबिलिटी होता है इसलिए लायबिलिटी साइड ही आपका ये जाएगा 40,000 रुपीज़। अब क्या करेंगे, इसमें जो भी आपका नेट, एक मिनट, नेट अगर नेट प्रॉफिट आएगा तो ऐड करेंगे, नेट लॉस आएगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं, इसको अमाउंट एक बार मिला लेते हैं और फिर हम यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हम यहाँ पे करने का अब करते हैं क्रेडिट साइड
पीएल के क्रेडिट साइड को पहले हम टोटल करते हैं तो ये आएगा आपका 46,620 रुपीज़। ये आएगा आपका 46,620 रुपीज़। ये टोटल यहाँ पर आ गया आपका। अब ये जो आपका इधर टोटल आया है इसमें से जितना भी आपका डेबिट का आइटम है पीएल का वो हम लेस करते हैं। यहाँ पर आपका कट गया है, थोड़ा सा ऊपर हम लिख देते हैं यहाँ पर 46,620। अब दिख रहा है, हाँ 46,620 ये आपका क्रेडिट साइड में। अब डेबिट के सारे आइटम को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे आपका 46,620 से। तो आपका जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल करके आएगा वो है 33,320 रुपीज़। नेट प्रॉफिट जो आएगा 33,320 रुपीज़ ये आएगा आपका। यहाँ लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट, या तो सीडी लिख दीजिए या फिर लिखिए नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू आपका कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट में जाकर के ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको टोटल कर लेते हैं 46,620। दोनों को एकदम आमने सामने लिखिएगा और डबल लाइन से इसको क्लोज करिएगा। डबल लाइन से क्लोज करने का मतलब होता है कि इसके आगे आपको अब कुछ भी नहीं करना है। तो नेट प्रॉफिट को अब हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में। नेट प्रॉफिट आया है तो हम कैपिटल में इसको ऐड करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट इज़ अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। तो बार बार जो बिजनेसमैन है वो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता है अपने बिजनेस में, बल्कि प्रॉफिट से ही उनका कैपिटल इंक्रीज होता है। तो ये है आपका 33,320 रुपीज़। अब इनका कैपिटल कितना हो गया, तो 73,320। इसमें से याद रखिए आपका डेबिट साइड में ड्राइंग्स भी गिवन है। कितने का ड्राइंग्स है वो हम देख लेते हैं। ड्राइंग्स जो है आपका 6,000 रुपीज़ का यहाँ पर ड्राइंग्स है। 6,000 रुपीज़ का ड्राइंग्स है तो लेस कर देंगे यहाँ पर ड्राइंग्स पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लिए 6,000 रुपीज़। तो यहाँ पर जो आप कैपिटल आया वो है 67,320 रुपीज़। ठीक है, 67,320 रुपीज़ ये आपका जो कैपिटल है वो है अभी ऑनर का। ठीक है, अब जो है बैलेंस शीट अगर टैली करता है तो मैंने जो भी बनाया है वो सही है, और टैली नहीं करता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा। देखते हैं, सबसे पहले एसेट साइड में देख लेते हैं कि अमाउंट क्या क्या है। सारा अमाउंट को हम टोटल करेंगे तो 86,420 आएगा। 86,420 और इस साइड भी आपका टोटल करिएगा तो आएगा 86,420 रुपीज़। तो बैलेंस शीट जो है आपका यहाँ पर टैली कर गया, और टैली कर गया तो इसका मतलब जो भी आपने किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपका बनकर तैयार है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट टैली कर गया है, मतलब जो भी आपने यहाँ पर किया है वो बिल्कुल सही किया है। अगर 1 रुपये का भी कहीं पर आप मिस्टेक करिएगा तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट में मिस्टेक होगा 1 रुपये का, फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ लेकर आओगे। फिर अगर 1 रुपये में कहीं भी यहाँ पर मतलब आपका 1 रुपये का यहाँ ही मान लीजिए मिस्टेक हो गया तो ग्रॉस प्रॉफिट में मिस्टेक होगा 1 रुपये का। फिर यहाँ पर जो आप कैलकुलेट करिएगा कहीं ना कहीं 1 रुपये का मिस्टेक होगा, और वो भी आपका जब ऐड होगा नेट प्रॉफिट में तो वहाँ भी 1 रुपये का मिस्टेक होगा, जिसकी वजह से आपका बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा। या तो आप ज़्यादा हो गया होगा या तो कम हो गया होगा, इसकी वजह से बैलेंस शीट टैली आपका नहीं करेगा, और आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं हमने गलती की है। और बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है ये तो मैंने आपको बताया। इसके पीछे का रीज़न भी बताया कि एसेट को हम जो है राइट हैंड साइड क्यों लिखते हैं, लायबिलिटीज को लेफ्ट हैंड साइड क्यों लिखते हैं। और बैलेंस शीट जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा दिया है मैंने, इसलिए हमेशा बैलेंस शीट आपका जो है टैली करता है। एक सिंगल ट्रांजेक्शन जिस डेट को बना है बैलेंस शीट उस डेट को ही सही है। एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी जो है वो जो आपका बैलेंस शीट है इसमें जो चेंज हो सकता है कि इसमें कोई चेंज हो जाए, तो जिस डेट को बनाया गया है उस डेट तक आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिससे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता चला, यानी बिजनेसमैन को पता चला कि हमारा जो प्रॉफिट हुआ है, मेरा जो प्रॉफिट है वो 33,320 रुपीज़ है। और ये रहा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कि कितना एसेट और कितना लायबिलिटीज़ है, मतलब कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है,
BR कितना है, क्लोजिंग स्टॉक, सन्डी डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्कूटर अभी कितना है, और जो लाइबिलिटी है वो कितना है आपका, बिल्स पेबल, सन्डी क्रेडिटर्स फॉर रेंट, लोन फ्रॉम एक्स और कैपिटल वगैरह कितना है। ये सब फाइनेंशियल पोजीशन का इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट से मिल रहा है आपका। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 16 बना लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 बनाएंगे। थैंक यू।